राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और दिन है 2 मार्च, संडे का दिन है। तो आज सोच रही हूँ मैं घर की डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि होली भी अब थोड़े ही दिन है होली के, उसके बाद नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे। तो होली और नवरात्र के लिए घर की थोड़ी सी साफ सफाई करने का आज मैं रूटीन बना रही हूँ अपना एक अच्छा सा। और संडे भी है, मॉर्निंग का टाइम है, तो आदि मैंने घर के जो सामान है निकाल दिए हैं जो बेकार से हैं रात में ही। तो अभी भी बहुत सारा काम है, क्योंकि घर में कुछ सामान होते हैं ना जो बेकार से पड़े रहते हैं, उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो फिर जल्दी से लग जाती हूँ काम पर, क्योंकि फिर और भी काम है, बहुत सारे काम है। और स्प्रिंग सीजन में ना मेरे आईज वगैरह एकदम स्वेल कर जाते हैं, ये देखिए। पता नहीं कि मतलब ये वाला मौसम थोड़ा यही ऐसा ही होता है ना, तो फिर मतलब आंखें सुबह उठो तो एकदम सूजी सूजी सी रहती हैं। और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम पर, तो मुझे भी हो रहा है हल्का हल्का। लेकिन क्या है, घर का काम तो करना ही है। थोड़ा सा मतलब गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो साफ सफाई तो चलती ही रहेगी। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए इस चेयर में अभी सामान फैला हुआ है। यहाँ पर एक बॉक्स मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। एक बॉक्स तो था यहाँ पर, एक दूसरा वाला कार्टून रख दिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। अभी यहाँ पर 2 डब्बे रखे हुए हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज करना है। बस अभी इतना सा ही काम किया था रात में। और ये वाला पार्ट थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है मुझे। इसके ऊपर सामान हटा दिया है, क्योंकि एक ही कॉर्नर में ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए बोलते हैं वैसे, मतलब अगर कुछ पॉजिटिविटी की ओर बात करें तो। बाकी फिर मुझे सीधे किचन, वो देखिए किचन में मुझे सामान सेट करना है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना, वहां बहुत सारा सामान है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ऊपर ना बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है ना, उसको मुझे सब बाहर फेंकना है। फालतू का ही है, डब्बे उब्बे है, कभी यूज होगा करके रखा था। तो जी शुरू हो गई हूँ काम पर। और वैष्णवी अभी सोई हुई है, क्योंकि संडे है तो थोड़ा आराम से उठेगी। तो यहाँ पर मैंने बस अभी गर्म पानी ही पिया हुआ है। थोड़ा 1 कप चाय पी लिया था, कॉफ़ी पी लिया था। बस हाथ मुंह वगैरह धोया हुआ है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा ये जो है सामान थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, अच्छे से रख लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से किया हुआ है। ये काम ना थोड़ा मैंने कल आधी रात में भी किया हुआ था, मतलब खाना आना खाने के बाद थोड़ी देर मैं सोच रही थी कुछ काम कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा सामान मैंने निकाल दिया था। तो जो सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसमें मैंने फ्लावर पॉट वगैरह रखा हुआ है ना, तो वो मैंने रात में ही सेट कर लिया था अच्छे से। और इस चेयर में मैंने जो सिलाई मशीन है मेरी वो रख लिया है, क्योंकि जिस कॉर्नर पर मैंने ये सब सामान रखे हुए थे ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि सामान के ऊपर सामान, सामान के ऊपर सामान, तो वो एकदम कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा था। जैसे कभी साफ़ सफाई झाड़ू लगाओ तो बड़ी दिक्कत हो जा रही थी, कुछ सामान निकालो तो सब गिर जा रहे, तो दिक्कत भी हो रहा था इस वजह से। और दूसरा ये है कि ज़्यादा मतलब एक ही कॉर्नर पर ज़्यादा सामानों का ढेर भी नहीं लगाना चाहिए बोलते हैं। मतलब वैसे अगर वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बात करें तो वैसे तो इन चीज़ों की ओर तो उतना ध्यान तो कहाँ जाता है, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा ही सामान हो गया था। तो मैंने कुछ इस तरीके से थोड़ा सा सामान को व्यवस्थित कर दिया है। अभी एक पौधा मैंने इस रूम में भी रख दिया है, मंदिर वाले रूम में। और ये कुछ बुक्स वगैरह हैं फालतू के, रफ कॉपी और जो पेपर हो चुके हैं ना वैष्णवी के, वो वाले बुक्स हैं, इनको मैं स्टोर करते जा रही हूँ। और एक ये पुराना पियानो था ख़राब हो चुका, तो जो ये बुक्स पियानो वगैरह हैं, मतलब फालतू की चीज़ें हैं, इनको मैं स्टोर करते रहूँगी। फिर एक दिन जब सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना इन लोगों के, तो कूड़ा का भाड़ा वाला आता है उसको दे देंगे। और बाकी जो फेंकने वाली चीज़ें हैं तुरंत, उनको मैं तुरंत डस्टबिन में फेंक कर आ जाऊँगी। तो कबाड़ वाले को जो चीज़ें देनी है उसके लिए अलग से बनाते जा रही हूँ मैं, इकट्ठा करते ही जाऊँगी, बस लास्ट दिन इकट्ठा दे दूँगी। क्योंकि अभी 3-4 पेपर और बचे हुए हैं ना इसके, तभी। तो ये वाला कॉर्नर है वो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। अब यहाँ पर बस इतना ही है, 2 सूटकेस हैं और एक नॉर्मल वाला बैग है, और थोड़े से 1-2 पर्स लटकाई हुई हैं। अब यहाँ पर मुझे साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा इजी हो रहा था। अभी देखिए यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू भी औने कोने में चले जा रहा था। नहीं तो यहाँ पर ना इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, मेसी टाइप हो गया था। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डस्टिंग कर लूँगी। धूल वगैरह काफ़ी बैठ जाती है, भले विंडो ओपन करो ना करो, धूल कहाँ से आती है अंदर पता ही नहीं चलता है। तो फिर इसके बाद फ्रिज के ऊपर में कुछ सामान पड़े हुए हैं, उनको भी मैं हटा दूँगी। क्योंकि जब रूम की सफाई कर रही थी ना, तो कुछ भी सामान वगैरह कहीं पर भी रख देती हूँ मैं,
तो फिर अब इनको अच्छे से हटा दूंगी, क्योंकि फ्रिज के ऊपर में मेरे बस इतनी ही चीज़ें रहेंगी। एक फ्लावर पॉट और एक जो ये डियर रखा हुआ है मैंने, बस इतना। और ये पियानो मैं अभी थोड़ी देर यहीं पर ही रख दूंगी, फिर इसके लिए भी जगह ढूंढेंगे अच्छा सा कहाँ पर रखना है करके। तो जी इतना काम हो गया है मेरा, इस रूम का तो मेकओवर हो ही गया है मेरा। और अब मैं पर्दा खोल दूंगी। ये देखिए सनलाइट पूरी अंदर आ रही है। अब जाऊंगी किचन में। तो किचन का ये वाला पोर्शन है मेरा सबसे ऊपर वाला। यहाँ ना फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे वाटर बोतल होते हैं ना, क्योंकि वाटर बोतल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं कभी कुछ काम आ जाए तो। कभी कभी वैष्णवी है ना गर्मियों में जूस वगैरह ले जाती है छोटे छोटे बोतल में, तो ये मैं कलेक्ट कर देती थी। जैसे कभी कुछ छोटे से ड्रिंक लाते हैं ना जो हम फ्रूटी वगैरह के, तो उसके बोतल रख देती थी। तो वो इतने ज़्यादा कलेक्ट हो गए हैं। और एक दो बड़े आइटम भी है यहाँ बर्तनों का, और कुछ स्टैंड वगैरह भी हैं। स्टैंड वो वाले हैं मेरे जो प्लास्टिक वाले स्टैंड होते हैं ना, उसका कभी कभी मैं नवरात्र में माता रानी का दरबार सजाती हूँ तो वो स्टैंड रखे हुए हैं मैंने। और ज़्यादातर बॉटल वगैरह ही हैं। बॉटल इतने सारे हैं ना, यही होता है ना कि फ्यूचर में काम आएगा, कुछ ना कुछ काम आएगा के चक्कर में इतने सारे कलेक्ट हो गए थे। तो मुझे ये वाला पोर्शन आज पूरा साफ़ करना है। किचन में ज़्यादा सामान होना भी नहीं चाहिए वैसे, और मेरा हो गया है, लेकिन ये है कि बाद में निकालूंगी के चक्कर में, या फिर कुछ काम आ जाएगा या क्राफ्ट वगैरह काम आ जाएगा के चक्कर में यहाँ सामानों का भीड़ लग चुका था। और ये पिछले साल के कलर इसके पापा रखे हुए थे, ये वाले कलर हैं। ये बहुत डार्क लगता है ना, एकदम ब्लैक और पिंक, एकदम बहुत केमिकल वाले होते हैं। इसको भी मैं फेंक दूँगी या फिर इस होली में काम कर लेंगे। वैसे इसके पापा लाए थे ये, मैं ये वाले कलर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निकलते ही नहीं हैं। और ये कुछ डिस्पोजल वगैरह थे। कुछ सामान मैंने इसीलिए भी रखे हुए थे, कुछ जैसे स्कूल में कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाने होते हैं ना वैष्णवी के, तो मैं सोचती हूँ चलो काम आ जाएगा तो रख देती हूँ। तो वो रखते रखते इतना स्टोर हो गया ना, बोलते हैं घर में कुछ चीज़ें ज़्यादा समय से यूज़ नहीं हो रही हैं तो उनको बाहर कर ही देना चाहिए, इससे नेगेटिविटी ज़्यादा असर करती है घर पर। मतलब कि चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं तो सही है, अगर नहीं हो रही हैं तो उनको फेंक ही देना सही रहता है। घर थोड़ा खाली खाली रहे तो सही रहता है, अपने मन को ना थोड़ा सा हल्कापन मिलता है। और ये मेरे कुछ बड़े वाले बर्तन हैं, इनको भी मैं यहीं रख दी थी। कभी कभार पिछले साल निकाले हुए थे ये वैष्णवी के बर्थडे पर, ज़्यादा खाना बनाना पड़ा था तब से ये यहीं हैं। तो फिर चीज़ें जो नहीं चाहिए उनको फेंक ही देना चाहिए। जैसे मेरे कप प्लेट हैं, छोटे छोटे वाले थे, ये कई सालों से पड़े हुए हैं ये, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं अब इनको दूर ही कर देती हूँ घर से। अब ये स्टिक हैं, इसका मैं कभी पूरा पूरा जो सेट ही है इसका, ये जब नवरात्र में माता रानी का दरबार बनाती हूँ तो उसके काम आता है ये। तो इसको भी मैं रख दूँगी, दूसरी जगह रखूँगी। तो फिर इतना सामान मैंने निकाल दिया है। मतलब कि यही है, घर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए तो घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। फालतू की जो चीज़ें हैं जो हमको ज़रूरत नहीं है उनको तो निकाल ही देना चाहिए। बोलते हैं ना जैसे मन में भी ज़्यादा हमारे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है या फिर ज़्यादा भरा भरा सा रहता है तो भारी हो जाता है ना मन, एकदम से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। तो सेम वैसी है, घर में भी चीज़ों की भरमार ज़्यादा हो जाती है या फालतू की चीज़ें भरते ही जा रहे हैं एक पर एक, तो उससे ना घर भारी भारी सा लगता है। एकदम साफ़ सुथरा हो, थोड़ा सा स्पेस तो होना ही चाहिए हर किसी के, मतलब हर किसी घर में थोड़ा सा स्पेस होता है तो अच्छा लगता है ना, हवादार रहता है। तो सेम वैसे ही है, जहाँ स्पेस नहीं होती तो भरा भरा सा लगता है। अपना भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी यही रूल अप्लाई होता है ज़्यादातर। हर चीज़ में स्पेस दो बोलते हैं ना, भले वो रिश्ते में हो किसी में भी हो, तो स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है। सेम वही है। तो मेरा थोड़ा किचन बहुत ज़्यादा मैसी भी हो गया था, बस वही है कि टाइम की कमी से थोड़ा सा चीज़ें बाद में काम आ जाएंगी के चक्कर में। और यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। अब इतना ज़्यादा डस्ट निकला, मकड़े के जाले थे वो भी निकाल दिए हैं। आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी कितना सारा सामान इकट्ठा हो गया है मेरा। मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मतलब फालतू का ही है लगभग, तो कब से स्टोर हुआ था, अभी आपको धीरे धीरे दिखते जाएगा।
तो यही है, जिस दिन साफ़ सफाई करने का मन बना लेता है ना तो पूरा घर साफ़ सुथरा हो ही जाता है। फिर ये भी है, फिर अभी होली भी आ रही है, फिर उसके बाद नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम दीपावली में करते हैं उतना ही हर त्योहारों में करना चाहिए ही। वैसे उस बस त्यौहार तो एक बहाना है, बाकी तो अपना ही है, अपना ही हेल्थ सही रहता है। और यहाँ पर डब्बे इतने सारे निकल चुके हैं, तो ये स्टैंड में अब दूसरी जगह रख दूँगी। और थोड़ा सा इसमें ना चिकनाई लगी हुई है, और किचन का जो ऊपर वाला शेल्फ होता है ना, वहाँ सामान रखने से यही दिक्कत होता है, वहाँ सामानों में ना चिकनाई सी लग जाती है बहुत ज़्यादा। चलो इतना तो हो गया है। अब देखिए मेरा जो फालतू का कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हुआ है ना, ये देखिए, इसमें एक पुरानी दरी थी ना, वो बहुत बेकार हो चुकी है, अब उसका यूज़ भी नहीं है अब ज़्यादा, उसको फेंकना ही है, तो मैं उसको भी रख दी हूँ। और ये घड़ा था और थोड़ा सा लीक कर रहा था, ये पिछले साल का था, तो इस बार हम नया घड़ा ले आएंगे, तो वो भी मैंने निकाल दिया है। और एक हाउस बनाया हुआ था वैष्णवी ने पिछली बार, तो ऐसे ही रखा हुआ था, कभी काम आ जाएगा करके, तो अब उसका यूज़ नहीं है, तो उसको भी मैं फेंक दूंगी। क्राफ्ट वाला हाउस है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। और कुछ बुक्स वगैरह हैं, बुक्स तो मैं यहाँ पर अभी ऐसे ही रख रही हूँ। जो बुक्स हैं, जो कबाड़ वाला आएगा ना उसको देंगे, बाकी का जो सब है ये सब डस्टबिन में फेंक देंगे हम। यहाँ डस्टबिन वाले पूरा ट्रक लेकर आते हैं ना, उसमें ही सारा इकट्ठा ले जाते हैं। तो जी इतना सामान हो गया है। और ये मेरा एक ये है बड़ा सा परात है, ये तो तांबे का है ना, इनको मैं अच्छे से धोऊंगी पहले साफ़ करके, फिर इनको दूसरी जगह रखूंगी अब मैं। तो फ्रेंड्स इतना कबाड़ तो मेरा निकल चुका है। अब दूसरा कबाड़ है कपड़ों का। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कपड़े मैं क्या करती हूँ ना, उनको मैं अच्छे से एक अच्छे से पॉली में रख कर बेड के नीचे रखे हुए हैं, वैष्णवी के हैं, तो मैं जब हम गांव जाते हैं ना वहाँ दे देते हैं। तो वहाँ एक मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं पहनते हैं, वो लोग वैष्णवी के साइज के हैं जो, वो लोग पहन लेते हैं। बाकी अपने हैं जो मेरे तो ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा जो ख़राब हो जाते हैं तो फाड़ फूड़ कर पोछा लगाने वाला बना देती हूँ, फिर फेंक देती हूँ। और अपने किसको दें हो जाते हैं ना, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जहाँ दान पात्र है वहाँ डालते हैं, वहाँ भी ढेर लगा रहता है कपड़ों का, ले जाने वाले भी ले जाते ही नहीं है, इतने सारे गिरे रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है इस टाइम पर कपड़ों की किसी को कमी नहीं है, ऐसा जैसा लगता है। तो फिर देना भी उसी को चाहिए ना जो पहनता हो। जैसे मैं वैष्णवी के कपड़े गांव ले जाती हूँ तो वहाँ बच्चे पहनते हैं, और ठीक ठाक अच्छे खासे कपड़े देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं जो जल्दी छोटे हो जाते हैं। और हमारे क्या है कि हमारे छोटे नहीं होते हैं, वो घिसने तक मैं पहनते रहती हूँ, वो फिर कितना किसी को देने के काम के होते हैं, इसलिए वो पोछा मार के थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं तो फेंक देती हूँ फिर मैं। और यहाँ पर घर तो मेरा साफ़ हो गया है, झाड़ू पोछा कर दिया है, पूजा पाठ भी हो चुकी है। और यहाँ पर अब ये लिविंग रूम का जो बेड है, यहाँ पर मैं पिलो कवर अच्छे से रख रही हूँ। तो जी हो चुका है घर साफ़ सुथरा, एक बार आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। तो जी एकदम मन हल्का सा हो गया था, जैसे ही इतना सारा कचरा बाहर गया और घर साफ स्वच्छ देखा ना, तो बोलते हैं ना इसका सीधा डायरेक्ट असर हमारे मन पर पड़ता है। जितना हम फालतू की चीज़ें अपने मन में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं ना, दोनों ही चीज़ें हम पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीज़ें असर करती हैं बोलते हैं, तो मुझ पर भी यही हो रहा था। तो जैसे ही घर साफ़ सुथरा बनाया, एकदम मन को इतना सुकून मिला, लेकिन थकान भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी उसके बाद मुझे। ये देखिए ऊपर का सारा साफ़ कर लिया है मैंने किचन। और अब ये जो डब्बे हैं ना, इनको अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखने हैं। बस जल्दबाजी के चक्कर में कोई ऊपर कोई नीचे हो जाता है ना, तो क्योंकि थोड़ा सा काम करने में जल्दबाजी तो होती है, देर हुई रहती है हम लोगों को। यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं मैंने धोने के लिए, नहाया धोया था तो कपड़े हो चुके थे। तो अब मैं यहाँ पर डब्बे अच्छे से व्यवस्थित ढंग से डाल दूँगी। और ना वीडियो में तो हम कुछ कुछ पार्ट ही दिखाते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग चल रही थी ना, उसमें ना बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ थी, गले में थोड़ी सी खराश भी हो गई थी मेरी। और थकान तो पूछो मत, इतनी ज़्यादा थकान लग गई थी ना, ऐसे ही जैसे दीपावली में होता है।
तो फिर 3-3 4-4 महीने में जब भी टाइम मिले घर की एक बार डीप क्लीनिंग करनी ज़रूरी हो ही जाती है। और उससे पता चलता है ना हमारे घर में कितना अनावश्यक चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, चीज़ें कितनी रख चुके हैं, कितना फेंकना है, कितना और लाना है, तो उतना ध्यान नहीं रहता है। तो एक दिन मतलब 3-4 महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए जिस दिन हम देख सकें घर में कितना चीज़ें इकट्ठा हो चुकी हैं, फालतू कितना बाहर करना है। तो ये वाला टाइम तो निकालना ही चाहिए। तो फाइनली मैंने आज ये दिन निकाल दिया और सारा कूड़ा कचरा बाहर करके अपने मन को एकदम हल्का कर दिया है, और हल्का हो भी रहा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से ना ये अच्छा भी है, क्योंकि गंदगी सारी दूर हो जाती है, मकड़े के जाले सब निकल गए हैं। और इस टाइम पर सबसे बड़ी बात है ना, इस टाइम पर घर की जो भी डीप क्लीनिंग करनी है ना, सबसे बेस्ट टाइम अभी है, क्योंकि अभी ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। इसके बाद भयानक गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो भैया मुश्किल है काम इतना डीप क्लीनिंग करना, क्योंकि पसीने से तर तर हो जाता है पूरा बॉडी। उस वक्त तो काम तो क्या, खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा अभी का मौसम है ना जो बेस्ट है। थोड़ा सा अभी वायरल इन्फेक्शन काफ़ी चल रहा है, बीमारी का भी डर है, लेकिन कोई नहीं, अब वायरल इन्फेक्शन तो चलता ही रहता है। घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर किचन की, और जो सामान है फालतू के उनको बाहर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर में हमें सकारात्मकता लानी है, पॉजिटिव एनर्जी घर में हमेशा बनाए रखना है, तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की ओर ध्यान रखना। इसके बाद मैंने हॉट केटल भी साफ़ कर लिया है अच्छे से। उसको तो उसमें वायर्स होते हैं ना, तो ज़्यादा गीला नहीं करना पड़ता है, तो मैंने उसको अच्छे से पोंछ लिया है सूखे हुए टॉवल से, तो अच्छे से साफ़ हो चुका है। अंदर उसके वाटर से धो लिया था, बस बाहर अच्छे से टॉवल से वाइप कर लिया है। तो जी इतना काम हो गया है मेरा। अब इतनी थकान लगने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए एक हेल्दी ड्रिंक, अपने लिए और वैष्णवी के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर केले कट कर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और 1 कप मैंने दूध डाल दिया है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है ये, सभी के लिए अच्छा है जो योगा एक्सरसाइज जिम वगैरह जाते हैं, बहुत बेस्ट है। दूध केले डाल दिए हैं, अब इसमें डालूँगी मैं सत्तू डालिए, या फिर भुने हुए चने को पीस कर डाल दीजिए। 1 2 3 चम्मच जितना आपको पसंद है उसी के अकॉर्डिंग। सत्तू मेरे पास नहीं था तो मैंने चने को ग्राइंड करके डाल दिया है। इसके बाद कुछ टुकड़े गुड़ के इसमें डाल देंगे, तो इसको अब हम ग्राइंड कर देंगे। इसमें चाहो तो आप सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने भीगे हुए बादाम हैं, ये इनको मैंने छील दिए हैं, तो इनको मैं बारीक कट कर लूँगी। इसके बाद डाल दूँगी इसको भी मिक्सचर में। जो भी मेवे आपके पास है ना, काजू बादाम वगैरह डाल सकते हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। सच में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इतना एनर्जेटिक फील होता है ना इसको पीने के बाद। और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हम महिलाओं को खून की कमी रहती है ना, और बच्चे कमजोरी, हाथ पैर दर्द, कितना मतलब कभी हाथ दर्द हो गया, कभी पैर दर्द हो गया, शिकायत हमारी भी यही शिकायत रहती है हम महिलाओं की, सबसे बेस्ट ड्रिंक है। तो आजकल हम डेली यही पी रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल दे रही हूँ, तो इसके बाद हम दोनों पी लेंगे इस ड्रिंक को। और गर्मी भी हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है, तो इस टाइम पर ना बॉडी को डिहाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइप की ड्रिंक काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो आजकल हम ये डेली ले रहे हैं, और शाम के टाइम पर हम फ्रूट जूस वाला सेंटर होता है ना, वहाँ से हम पाइनएप्पल या मौसमी का जूस पी ले रहे हैं। क्योंकि मेरी बॉडी में ना वाटर की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, पता नहीं डिहाइड्रेट रहती है। बहुत पानी पीती हूँ, और पानी ऐसा है कि आरओ वाटर यूज़ करते हैं ना, इसीलिए इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सब खत्म हो जाते हैं ना इसमें, तो उतना पूर्ति नहीं हो पाती ना, इसलिए जूस वगैरह खूब खाने पड़ते हैं इस टाइम पर। और क्योंकि इस मौसम बदलाव है, तो फ्रूट वगैरह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं धूप में। अब आ गई हूँ अंदर, थोड़ी देर वैष्णवी को अच्छे से इसके कुछ चैप्टर वगैरह मैं लर्न करा दूँगी। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।